ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है 4 जून। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। आइए श्रवण करते हैं गुरुवार के दिन केला सींचने की कथा, तुलसी माता की कथा और साथ के साथ सुनेंगे पुरुषोत्तम महीने का 20वां अध्याय भी हम सुनेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले आज का शुभ समय जानेंगे। आज 4 जून गुरुवार है, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। करीब करीब 11:30 तक। उसके उपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी। आज रहेगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। आज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योग है। राहु काल का अशुभ समय 2:05 से 3:45 के आसपास है। किसी नए श्रेष्ठ कार्य के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय चुनें। आज 11:58 से 12:41 के आसपास का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय किया गया कोई भी श्रेष्ठ कार्य अद्भुत लाभ देता है। इसके साथ साथ आज सुबह भी सर्वश्रेष्ठ एक और योग बन रहा है, वह है 7:24 से 9:04 के आसपास। इस समय भी दान पुण्य करना श्रेष्ठ माना जाता है। इन शुभ और अशुभ समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक करें। अब आइए 20वें अध्याय श्रवण करते हैं। सबसे पहले और भी कथाएं सुनेंगे अपने इसी चैनल पर। पुरुषोत्तम भगवान की जय। 20वें अध्याय में लिखा गया है, वाल्मीकि जी का दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम माह के नियम का वर्णन करना। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा था, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि के प्रार्थना करते हुए कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। दृढ़धनवा बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम माँ का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने से क्या विधि है और क्या लाभ है, ये लोक हितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थी आप ऐसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। ये पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः इस मास में व्रत दान आदि से महान पुण्य की प्राप्ति होती, ये मैंने आपके मुख से ही सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस माह के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की बात सुनकर, हे ब्राह्मण पुत्र, शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया है और इसका ये फल मिला है कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना और ये अनुभव किया कि पुरुषोत्तम मास का परिपूर्ण पूजन किस तरीके से किया जाए। हे तपोधन, इस जन्म में मैं ये सब पूजा विधान भूल गया हूँ। फिर अतः फिर से मुझसे परिपूर्ण रूप से ये सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का चिंतन पूर्ण रूप से करो। फिर एक जल का पात्र लेकर नैऋत्य दिशा को गांव से कुछ दूर जाओ। दिन में और सांझ के समय कान में यज्ञोपवीत लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूके न बोले, इस प्रकार मल मूत्र त्याग करें और रात्रि के समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके बैठें। फिर उठकर दुर्गंधित दूर करने तथा शुद्धता के लिए लिंग पर 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पांव में 14 बार मिट्टी लगाएं। ये गृहस्थी जीवन को शौच की विधि है। इस प्रकार शौच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैर की शुद्धि ना करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर एक हाथ में जल भरकर अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही व्यक्ति रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का व्रत करने वाला शौच कर्म करे। तत्पश्चात गृहस्थ 16 बार या 12 बार कुल्ला करे और पेशाब करने पर 8 व 4 बार कुल्ला करे। फिर उठकर नेत्रों को धोकर दातून से आवे और उसे निम्नलिखित मंत्र को पढ़कर दातून करे। मंत्र इस प्रकार, पशुबचनी च ब्रह्म प्रजा च मेघा च धन दो आयु बलम यशो वचा प्रजा पशुबचनी च ब्रह्म प्रज्ञा च मेघा च तन दोही देही वनस्पति। अर्थात हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्री के 12 उंगली की
ओगा या फिर बबूल की कनिष्ठ उंगली के समान मोटी बिना गांठ वाली दातून करें। रविवार को दातून करना मना है, अतः 12 कुल्लाओं से मुख शुद्धिकरण आचमन करें। प्रातः काल भद्री भांति स्नान करें, तत्पश्चात तीर्थ यात्रा को तर्पण के द्वारा जल दें। फिर समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों में मध्यम कहा गया है और गृहस्थ में घर में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना ही चाहिए तथा प्रातःकाल सूर्य स्थान पर पूर्व की ओर या शाम के समय उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, ऊपर सुंदर और अध्रुव कुंड हो, त्रिकुंड हो, उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्व कुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिकुंड में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जाना जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद उद्गम पुंडरीक तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला और पीला तिलक सभी सिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य तरीके के तिलक न लगा, बल्कि गोपी चंदन का, बल्कि माटी का, शंख का, चक्र का, गदा, पद्म धारण करने के बाद ये सब पापों को नष्ट करने वाले और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर पर शंख चक्र आदि हैं, वह साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वह भगवान के नित्य शरीर हैं, जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं। उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम, संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या जब तक तारे दिखाई दें तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े होकर अंजलि दें और शाम के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आप निम्न मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार हैं: यशा स्मृतिया नामोक्यता तपो यज्ञ क्रिया दशु न्यूनतम संपूर्णतः आदि सदो वंदे तमुष्टितम। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा पूर्वक संध्या करते हैं, उनको 3 लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर प्रति पुरुष शुद्ध और मौन होकर गोल और चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी और तांबे या फिर मिट्टी का नवीन छिद्र सहित शुद्ध कलश और मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध कल्याणकारी लाया हुआ जल भरें और कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान है, भगवान रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है, मध्य में मातृगण स्थित हैं, कोख में समस्त समुद्र और 7 दीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थापित हों। इस प्रकार कलश की स्थापना करने के बाद सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी मेरी शांति के लिए और पापों का नाश करने के लिए आवे। फिर कलश का मंत्रों के और गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजा पुष्पों से सुंदर पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति रखें। अंततः भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक पूजन करें। पुरुषोत्तम मास में देवता पुरुष ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास में आने पर ही सर्वश्रेष्ठ रूप में करें, जिनकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव भी तर जाता है। वह ध्रुव सत्य है, उसे संसार में मनुष्य किस रूप में नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म
सभी बार बार मिलते हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए तथा ज्ञान की मोक्ष सुलभ होता है। अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर पांच वृक्ष जिसमें फूल और फल नहीं, उनकी भांति निष्फल है। माता पिता मित्र स्त्री भाई पुत्र द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायता होता है। वृद्ध अवस्था सिंधनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती हैं। फटे हुए बर्तन से जैसे जल टपकता है, उसी प्रकार प्रतिदिन आयु क्षीण होती है। लक्ष्मी जल तरंगों के समान चंचल होती है। जवानी फूल की तरह क्षण भर में मुरझा जाती है। सांसारिक सुख भोग स्वप्न की तरह व्यर्थ है। द्रव्य और मन चंचल है, संसार के सुख नाशवान है। ऐसा जानकर विरक्त हो धर्म कार्यों में तत्पर रहें। सर्प से आधा निकला हुआ मेढक भी पुनः मक्खी खाने की इच्छा रखता है। उसी प्रकार काल की ग्रास में हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने तथा धन के अपहरण करने की खूब लालसा करता है। मनुष्य के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु को वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है, तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और पास में धन है तो धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म कार्य में चित्त और धन दोनों ही होते हैं, तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। जब तीन इन चित्त वित्त और सत्यपात का मिलन हो जाता है, तो बिना विचारे ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। बहुत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम माह में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म हो जाता है। स्नान दान कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना ही सत्कर्म कहा गया है। सब महान भय से आपको बचा सकते हैं। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामधेनु धनु धुरंधर है, विद्या ही धन है और गुण ही सदैव सौंदर्य है, वैसे ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम है। यद्यपि यह मास से पहले सभी यज्ञ आदि धर्म कार्यों में निंदनीय था, परंतु साक्षात कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव से ये पृथ्वी पर सबसे अधिक विख्यात हुआ। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम महीने में विलीन हो जाती हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती, जैसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते, जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य कोई रत्न नहीं होते, गौ में कामधेनु के समान अन्य कोई गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य कोई पुरुष नहीं हो सकता है, वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं हो सकता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्य काल नहीं हो सकता है। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास है ही नहीं। इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण शुद्ध सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा पूजा कराएं। अंतःकरण होने वाले सभी काम क्रोध मोह लोह मद मत्सर्य रूपी बड़ी मछलियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहें, तो इस भारत खंड में आदि देव पुरुषोत्तम को ही विधि पूर्वक पूजन की कामना लेना चाहिए। तो प्रिय श्रोताजनों, इस तरीके से 20वां अध्याय था जो कि मैंने आपके सामने रखा, जो कि समाप्त हुआ। कल हम 21वें अध्याय को सुनेंगे।